हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए और नियर फ्यूचर आपके रिश्ते में क्या हो सकता है। ठीक है, एंड में कुछ लव मैसेज भी देखेंगे और एंड में आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे। डाइस रीडिंग करेंगे। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके एनर्जीज चेक करते हैं। आप इस वक्त क्या सोच रहे हो, तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरे यूनिवर्स की एनर्जीज इनके पार्टनर के लिए क्या है। ओके, नंबर 4, 6, 3, 12, 5 आपके पर्सन का बर्थ डेट हो सकता है। नंबर 2 भी। और इस वक्त आपकी तरफ से मिसिंग एनर्जीज बहुत ज्यादा है और आपसे पर्सन से बात करने का दिल भी बहुत है। ठीक है, कम्युनिकेशन करना है, रियूनियन चाहिए, लेकिन जैसे एनर्जीज आपकी है उसके ऑपोजिट एनर्जीज आपको आपके पर्सन की फील हो रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आपकी आपके पर्सन की हो सकती है। करंट एनर्जीज में आपका फोकस सिर्फ आपके पार्टनर के ऊपर है, लेकिन आपके नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं इस पर्सन को देखकर। आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। आपसे जो भी बात कर रहे हैं गलत सलत कुछ नेगेटिव बातें आपको, मतलब कि जबान से कुछ और है। आपसे अगर डिस्कशन हो रहा है, थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन हो रहा है, तो ये कुछ बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। अगर आप इनको कह रहे हो कि जैसे आप इस पर्सन से प्यार बहुत करते हो और क्या ये आपसे प्यार नहीं करता, तो यस, ये आपको कहते हैं कि आपसे प्यार करते हैं, लेकिन आपको इनकी बिहेवियर से वो पहला वाला प्यार फील नहीं होता, जिस वजह से आपको बहुत तकलीफ हो रही है। इवन आप चाहते हो करंट में कि ये पर्सन आपको पहले जैसा प्यार फील कराए, पहले जैसे आपसे बात करे, आपके साथ टाइम स्पेंड करे, जैसे भी कहीं आप बाहर जाते थे, घूमते थे, फिरते थे, आप चाहते हो कि ये पर्सन सब कुछ वैसे करे, लेकिन ये पर्सन करंट एनर्जीज में बोल कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है, जिस वजह से आप बहुत ज्यादा टेंशन में हो। इवन आप इस पर्सन के सामने रोते भी हो, इस पर्सन को आपकी कुछ दया भी नहीं आती। और अगर आप कुछ ज्यादा ही इनको, मतलब होता है ना, कंट्रोल करने की कोशिश करना, प्यार जताने की कोशिश करना, तो ये पर्सन आपसे भाग रहे हैं। ऐसी एनर्जीज आपको फील हो रही है कि ये चाहता तो है, ये बोल तो रहा है कि आपको अपनाएगा, आपसे शादी करेगा, लेकिन ये करता नहीं है, या आपको जो प्रॉमिस करता है वो निभाता नहीं है। इस वजह से आपके अंदर एक डर भी है कि पता नहीं आप कहाँ जा रहे हो और कितने टाइम तक ये पर्सन आपको इसी तरह से लटका कर रखेगा। आपका दिल करता भी है इस वक्त की बहुत हो गए, आपने शायद कुछ ज्यादा ही प्रेशर कर दिया इस पर्सन को, शायद ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा डर चुके हैं और आप चाहकर भी करंट में आपके पर्सन की जिंदगी में, उनके दिमाग में, उनके दिल में आपके लिए जो थॉट्स नेगेटिव बन चुके हैं, आपको लग रहा है कि शायद अब आप ये कभी चेंज नहीं कर सकते। हार चुके हो आप इस पर्सन के लिए एफर्ट्स लगा लगा कर, और फाइनली आपने जैसे कि इस रिश्ते से मूव ऑन करने का डिसाइड कर लिया है। नंबर 4, ऑब्स्टेकल्स बहुत ज्यादा आपके रिश्ते में इंक्रीज हो रहे हैं। आप जितना अच्छा करने की कोशिश करो उतना ही सब बिगड़ता जा रहा है। आप जितना आपके पर्सन को समझाने की कोशिश कर रहे हो, उतना ही आपके पर्सन आपको गलत सलत बोल बोलकर और ज्यादा अपने आप से दूर कर रहे हैं। सडनली इनका मैसेज आपको आ जाता है कि आप इनको माफ कर दीजिए, ये सॉरी कह रहे हैं आपको, करंट में आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, या फ्यूचर में आपके लिए कुछ करेंगे। तो आप में से बहुत सारे लोगों का फिजिकल पहले से हो चुका है, तो इस वजह से भी आपको लगता होगा, तो इस वजह से भी आपको लगता है कि शायद आपके पर्सन का इंटरेस्ट आप में खत्म हो चुका है। ठीक है, चाह कर भी ये पर्सन वापस नहीं आएंगे, तो आपको लग रहा है कि आप ही क्यों ना एक स्टेप लेकर आगे बढ़े, क्यों ना आप ही जाकर, जो कि होता है ना, सब कुछ संवारने का ट्राई करें, जो कि आप कर भी चुके हो। हार मानने का दिल तो नहीं करता, लेकिन आपको पता है बार बार अगर आप ऐसे ही करते रहोगे तो शायद ये पर्सन कभी आपको उतना भाव नहीं देगा। ये अब आपको एनर्जीज फील होने लगे, जिस वजह से दिल बहुत कर रहा है। इस वक्त भी आपका दिल कर रहा है कि आप खुद होकर इनको कॉल मैसेज करें, लेकिन आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया है। ठीक है, अब चाहते हो कि सामने से एफर्ट्स आए, जितना मिस आप कर रहे हो काश ये भी पर्सन आपको उतना मिस करता। इस तरह से एनर्जीज, आपकी न्यू बिगिनिंग आपको 100% चाहिए। करंट एनर्जीज में सिर्फ आप वेट कर रहे हो और कुछ नहीं। अपनी तरफ से आपने सब कुछ करके देख लिया है, अब शायद ये कभी चेंज होगा कि नहीं होगा। इस तरह से आप करंट में कंफ्यूजन वाले एनर्जीज में हो। ठीक है, तो अगर ये एनर्जीज आपकी है, हम देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। गाइड करो यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे यूवर्स के लिए क्या है। मेरे यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे यूवर्स के लिए क्या है। यस,
आपके पर्सन जैसे आपको लग रहा है, आपका तो दिल करता है इस पर्सन से खुद होकर बात करने का, लेकिन ये पर्सन कहीं और जा रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली ये पर्सन अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मून भी उल्टा आया है। ये पर्सन बहुत ज्यादा सैड एनर्जीज को महसूस कर चुके हैं रिसेंट पास्ट में, और करंट एनर्जीज में दुखी है, सैड है, लेकिन ये दिखाना नहीं चाहते। इन्होंने अपने इमोशंस को कंप्लीट छुपा लिया है, ठीक है। अब आप कितना भी कोशिश करो इस पर्सन को, और जैसे कि प्यार भी आप कन्फेस करो, बार बार इनको आई लव यू कहते रहो, लेकिन सामने से आपको एक बार भी रिप्लाई नहीं आएगा। आपको यही फील होगा कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते, क्योंकि इस पर्सन ने डिसाइड ही कर लिया है चाहे जो हो जाए, लेकिन आपको ये प्यार नहीं शो करेंगे, ठीक है। जब तक कि आपके रिश्ते के ऑब्स्टेकल्स रिमूव नहीं होते, जब तक कि ये पर्सन रीयूनियन के लिए रेडी नहीं होते, तब तक ये पर्सन आपको क्लियरली कुछ नहीं बताएंगे। यस, इस पर्सन के दिल की चाबी आपके पास है। आप ये पर्सन प्यार आपसे करते हैं, इनके दिल में आपके अलावा कोई और है ही नहीं, ठीक है। लेकिन ये पर्सन अभी भी आपको क्लियरली कुछ बताने में इंटरेस्टेड नहीं है। नेगेटिव थॉट्स इनके माइंड में भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। रिश्ते को बैलेंस करने की इच्छा भी इनके अंदर बहुत बढ़ रही है, और कम्युनिकेशन करने का दिल भी बहुत है। लेकिन करंट एनर्जीज में ये पर्सन जैसे कि शायद आपको बताना ही चाहते हैं कि इस वक्त आप दूर रहो इनसे, करंट में इनको इनकी जिंदगी में इनके हाल पर छोड़ दो। इस वक्त ना तो ये आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है, और ना ही इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में, ठीक है। आप बहुत ज्यादा रोना धोना कर रहे हो ना इस पर्सन के सामने, तो ये चाहते हैं कि आपको ये एनर्जी जल्दी से चेंज हो जाए, ठीक है। जैसे आपके अंदर इस पर्सन को थोड़ा बहुत चेंज दिखाई देने लगेगा, अगर आप इस पर्सन के बिना खुश रह रहे हो, क्योंकि इस वक्त आप खुश नहीं हो, और ये आपके पर्सन नोटिस भी कर पा रहे हैं, तो हो सकता है कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप इस पर्सन के बिना खुश रहने की कोशिश करो। एक बार आप ऐसी एनर्जीज में जीना स्टार्ट कर देते हो, और इस पर्सन को परेशान करना बंद कर देते हो, इवन अपनी जिंदगी में वापस लाना है, ऐसे मैसेज कर रहे हो, तो ये सब कुछ आपको स्टॉप करने की जरूरत है। एक्चुअली पर्सन चाहते हैं कि आप ये सब कुछ स्टॉप करो। अबंडेंस लाना है, रियूनियन करना है, पुराने पैटर्न को एंड करना है, और न्यू पैटर्न फिर से स्टार्ट करना है। लेकिन ये होगा तभी जब आप अपनी एनर्जीज को चेंज करोगे। ये पर्सन करंट में आपके कॉल, मैसेज से और आपके बिहेवियर से परेशान हो चुके हैं, जिस वजह से आपसे दूर जा रहे हैं, ठीक है। प्यार करते लेकिन अब जताना भी नहीं चाहते। ये चाह रहे कि इस वक्त आप अपनी जिंदगी में खुद के बलबूते पे जीने की कोशिश करो। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी है जिन्होंने आपके पर्सन को फाइनेंस को लेकर कुछ हेल्प भी करी है, ठीक है। ये पर्सन आपको आपका फाइनेंस, आपका पैसा लौटाने के लिए भी रेडी है। ये सही टाइम देखकर आपको आपका पैसा लौटाएंगे, ठीक है। ऐसा मत समझो कि ये पर्सन सिर्फ पैसे के लिए आपकी जिंदगी में आया था, और अब जो कि आपका पैसा लेकर ये भाग गया है। इस एनर्जीज को, इस थॉट्स को पहले अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि आपके पर्सन को वो सब कुछ फील हो रहा है आपकी तरफ से कि आप इस पर्सन को प्यार के लिए नहीं, अब जो कि सिर्फ अपने मतलब के लिए, मतलब कि जैसे कि अगर आपका 2 4 5 साल का रिश्ता था, और इस टाइम पीरियड में अगर आपने इस पर्सन को कुछ पैसा देकर रखा है और वो अभी तक आया नहीं है वापस, आप इस पर्सन को फोर्स कर रहे हो कि ये पर्सन आपको पैसा वापस करे, तो इनको प्यार फील नहीं हो रहा। अब इनको सिर्फ आपका मतलब दिखाई दे रहा है कि आप डर रहे हो, आपको यकीन नहीं है कि अब ये आपका पैसा वापस करेगा। तो ये नेगेटिविटी इस पर्सन की इसी वजह से बढ़ रही है आपके लिए, कि पहले जो इनको आपके अंदर अनकंडीशनल लव फील होता था, वो अब फील नहीं हो रहा। ये चाहते हैं कि इनको वैसे प्यार फील हो। आप चाहते हो कि ये पर्सन पहले जैसे एनर्जीज में आए। चाहते तो दोनों ही सब कुछ अच्छा ही हो, लेकिन जो एनर्जीज आपके अंदर, एक्चुअली यहाँ पे आपका भी कुछ फॉल्ट नहीं है। इस पर्सन ने रिसेंट पास्ट में आपको तकलीफ ही इतनी दी है कि आपको अब लगने ही लगा कि ये पर्सन कभी वापस ही नहीं आएंगे। तो एटलीस्ट ये नहीं आ रहा, लेकिन इस पर्सन ने जो आपका पैसा लेकर रखा है वो तो वापस दे दे, बाकी आप अपना जी लोगे। इस तरह से भी आपके एनर्जीज है, ठीक है। लेकिन आप दोनों वाइब्रेशनली कनेक्टेड होते हो, तो अगर आप इस पर्सन के लिए कुछ अच्छा सोचते हो तो ये भी इनको पता चल जाता है, और अगर आप इस पर्सन को सिर्फ अपने मतलब के लिए सोचते हो, ये भी इनको फील हो जाता है। तो जितना आपके एनर्जीज मतलबी बनेगी और अनकंडीशनल लव से आप दूर जाओगे, उतना ये पर्सन आपको लेकर और ज्यादा नेगेटिव थॉट्स बनाते जाएंगे और ज्यादा दूरियां बनाते जाएंगे, ठीक है। तो लिटरली ये पर्सन चाहते हैं कि करंट में आप इनके लिए अच्छा सोचो। आपने जो गलत फहमियां पैदा कर रख दी अपने दिमाग में, जो कि रीजन ये पर्सन ही है, फिर भी आपको ये थॉट्स चेंज करने की जरूरत है आपके पर्सन के लिए। तब जाके ये पर्सन आपके लिए कुछ अच्छा सोच पाएंगे। तब तक ये पर्सन अपने इमोशंस को छुपाएंगे, ये कुछ भी जाहिर नहीं करेंगे, भले ही कितना भी आपको मिस करे, ठीक है।
ऐसी एनर्जीज करंट में आपके पर्सन की है। यस, आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। स्लीपलेस नाइट से पर्सन गुजारते हैं, बहुत टाइम हो चुका है, इवन कल रात भी ये पर्सन सोए नहीं थे और पिछले 8-10 रातें ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ ओवर थिंकिंग में रात के 3-3 4-4 बजे तक जागते रहते हैं और आप ही के थॉट्स के साथ ये सोते हैं। इवन इनको कुछ नेगेटिव ड्रीम्स भी आते हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ और टॉर्चर इनको उन ड्रीम से भी फील होता है और आपके बिहेवियर से, आपके थॉट्स से भी, ठीक है। लेकिन फिर भी ये पर्सन इस वक्त आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। गाइड करिए यूनिवर्स, इनके रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है, इनके रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। यस, नियर फ्यूचर नंबर 5 आया है, चेंज आ रहा है नियर फ्यूचर, ठीक है। चेंज आएगा, आपके पर्सन आपसे मिलने के लिए भी आएंगे। करंट एनर्जीज में अगर ये, जैसे मैंने बोला, ये आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि इनको नहीं समझ में आता, इनको पता ही नहीं कि आपसे बात क्या करे, ये कहाँ से स्टार्ट करे। क्योंकि जो भी हुआ है रिसेंट पास्ट में, आप दोनों में अनबन हुई है, उस टॉपिक को लेकर बात करोगे तो फिर से झगड़ा ही होगा, तो ये झगड़े से भी बचना चाहते हैं। और करंट में इनका दिमाग ना तो कुछ अच्छा बोल पा रहा है, ना तो कुछ बुरा, और बोलने के लिए वर्ड्स भी नहीं इस पर्सन के पास, ठीक है। इवन अपने एक्शंस से, जो इन्होंने आपके साथ बुरा बिहेवियर किया होगा, उन बिहेवियर से भी ये पर्सन परेशान है, ठीक है। तो नियर फ्यूचर ये पर्सन 100% इन ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके पास ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको यूनिवर्स मौका दे रही है इस रिश्ते को बैलेंस करने का। बस इतना है कि आपकी तरफ से करंट में सब कुछ बंद हो जाना चाहिए, आपको अपनी तरफ से एक्शन नहीं लेना, इस पर्सन से बात नहीं करनी है। ये सामने से आएंगे और सामने से पैचअप के लिए आपके लिए एफर्ट्स लगाएंगे, ठीक है। आप मत करो, आपको कुछ नहीं करना है। इवन अगर ये पर्सन चाह रहे हैं ना आप इनसे दूर रहो, तो कंप्लीट दूर हो जाओ, इनसे बात करना, इनको हाय हेलो करना भी बंद कर दीजिए, तब जाके ये पर्सन नियर फ्यूचर इस तरह से बैलेंस करने के लिए एफर्ट्स लगाएंगे और इस रिश्ते में चेंज लाएंगे, ठीक है। इस वक्त ये जो भी चाह रहे हैं उनको उतना टाइम दे दो, अगले 1 हफ्ते के अंदर ये पर्सन आपसे बात करने वाले हैं। इवन आप मिलोगे भी, ठीक है। कुछ नेगेटिव बातें ही होगी, लेकिन के बाद जो कि ऑब्स्टेकल रिमूव हो जाएंगे और जो कि आपके रिश्ते की न्यू बिगिनिंग हो जाएगी। नंबर 333 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, 666 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि यही बता रहा है कि इस रिश्ते में कुछ नया क्रिएट होने वाला है। इवन शादी, लव, सब कुछ मैनिफेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो ये नियर फ्यूचर है आपके रिश्ते का। अब हम देखते हैं कुछ लव मैसेज आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए, इस वक्त आपको क्या जानना जरूरी है। टू मैसेज दीजिए यूनिवर्स। ये जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में मेरे यूवर्स के पर्सन अगर इनसे दिल से कुछ कहना चाहेंगे, जैसे मैंने बोला इस पर्सन के दिल में कुछ और है और जबान पर कुछ और है, आपको दिखाते कुछ और है, ठीक है। लेकिन इनके दिल में क्या है ये हमको इन लव मैसेजेस से पता चलेगा करंट में, ठीक है। और जो भी एनर्जीज आएगी आपसे रेजोनेट करेगी, बस आपको इसके ऊपर भरोसा करना होता है, ठीक है। दुनिया ही भरोसे पे चलती है, उम्मीद पे चलती है, तो उम्मीद रखो, भरोसा रखो, तब आपकी विश भी बहुत जल्दी कंप्लीट होगी। तो ये जो भी मैसेज आए आपसे 100% रेजोनेट करेंगे। लव यू बिकॉज यू टर्न मी ऑन सो क्विकली। आपने, हो सकता है कि इस पर्सन को ज्यादा एफर्ट्स लगाने नहीं पड़े आपको पटाने के लिए, आपके साथ रिश्ता स्टार्ट करने के लिए, इवन आपसे प्यार कन्फेस कराने के लिए, आई लव यू बुलाने के लिए। आप बहुत जल्दी इस पर्सन से अट्रैक्ट हो गए थे, जिस वजह से आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा दिल से पसंद करते हैं, ठीक है। आई कांट इमेजिन अ मिनट विदाउट यू। इस पर्सन के लिए आपके बिना एक मिनट भी जीना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। स्लीपिंग अलोन जस्ट सक। इस पर्सन को अकेले नींद ही नहीं आती है, बस आप ही के बारे में ओवर थिंकिंग कर करके ऐसे, जैसे मैंने बोला, रात रात भर जागते रहते हैं, ठीक है। यू हैव पैशंस इन ऑल दैट यू डू। आपको जो भी करना होता है आप बहुत ज्यादा पैशनेटली करते हैं, ये बात आपके पर्सन को आपके अंदर बहुत अच्छी लगती है। यू नेवर गिव अप ऑन मी व्हेन आई एम एट माई वर्स्ट। ये पर्सन आपके साथ कितना भी गलत बिहेवियर करे, आपको कितना भी बुरा ट्रीट करे, लेकिन आप इस पर्सन को भूलते ही नहीं हो। इवन इस पर्सन को छोड़ने का ख्याल भी आपके माइंड में नहीं आता है। ये बात आपके पर्सन को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, ठीक है। यूर ड्रीम्स आर माई ड्रीम्स। आपका जो सपना है वही आपके पर्सन का सपना है। आपका सपना इस पर्सन से शादी करने का, आपके पर्सन का भी सेम है, ठीक है। यू वुड डू एनीथिंग आई से। ये जो भी आपको कहते हैं आप सब कुछ करते हो। अब ये हो सकता है कि आप जो कहते हो आपके पर्सन नहीं करते, लेकिन आप जो आपके पर्सन की हर एक बात मानते हो ना, आपके पर्सन को आपकी वो बात बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। योर नोज इज द क्यूटेस्ट इन द वर्ल्ड। इस पर्सन को आपकी नोज बहुत ज्यादा क्यूट लगती है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो इस पर्सन के दिल में छुपी हुई है, ठीक है। ये अपनी जबान पर लाते नहीं हैं। तो ये जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में हम देखते हैं
आपके लिए माँ काली क्या गाइडेंस करना चाहेंगी, क्योंकि दिल की बातें अगर जबान पर आएगी नहीं तो आपको फील कैसे होगा प्यार, राइट। ये तो सिर्फ आपको रूड एनर्जीज दे रहे हैं, कुछ अच्छा दिखाते ही नहीं है। तो हम देखते हैं माँ काली आपको क्या गाइडेंस करना चाहेंगे। गाइड करे यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस है, इस वक्त मेरे यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, इस वक्त मेरे यूवर्स के लिए ऐसी एनर्जीज में क्या गाइडेंस है। चामुंडा, करंट एनर्जीज में आपके अंदर जो मैंने बोला नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि किसी की बुरी नजर आपके ऊपर है, ठीक है। कोई है जो आपको बिल्कुल खुश देखना ही नहीं चाहता है, ठीक है। लेकिन माँ काली ने आपको प्रोटेक्ट किया है, ठीक है। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। इवन आपकी पावर आप ही के अंदर है। अगर आप इस बात पे बिलीव करो कि आपके ऊपर कभी कोई नेगेटिव एनर्जीज आ ही नहीं सकती, इतनी पावर अगर आप अपने अंदर महसूस करते हो, ये तो वही पावर आपको इन बुरी एनर्जी से बचाएगी। आपका प्रोटेक्शन माँ काली खुद कर रही है। आपकी जिंदगी में खुशियां अट्रैक्ट करना और अपनी जिंदगी की इन नेगेटिव एनर्जीज को पीछे छोड़ना, ये सिर्फ और सिर्फ आप ही के अंदर है, ठीक है। भले कोई कितना भी आपका बुरा करना चाहे लेकिन नहीं कर सकता, अगर आप इस बात का अपने आप को यकीन दिलाते हो। ये करंट में आपको माँ काली कह रही है, ठीक है। आपके जीवन की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ आप ही के अंदर होता है, ठीक है। ये माँ काली की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है। तो भले कितना भी लोग आपका कितना भी कुछ बुरा करने की कोशिश करे, आपको यकीन दिलाना है कि कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और यही एनर्जी से आप अपनी जिंदगी में हर एक ऑब्स्टेकल को पीछे छोड़कर आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।